की, भारत माता की जय उत्तराखंड। पहले तो यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित गणों को मेरा प्रणाम है। और आप लोगों के सामने मैं वैसे तो कुछ बोलने के लिए वो नहीं हूँ, परंतु जो कुछ सवाल मेरे मन में उठे उन सवालों को लेकर आप लोगों के सामने हूँ, आप सभी के सामने मैं हूँ। आज उत्तराखंड में एक मांग चल रही है, बड़ी जोरों से चल रही है। जो मांग, वो मांग है भू कानून की, वो मांग है मूल निवास की। एक और धामी जी कह रहे हैं हम सशक्त भू कानून मूल निवास रहेंगे, दूसरी ओर धामी जी यूसीसी लाते हैं उत्तराखंड में, और उसको मैं शब्द से पढ़ के आपको बताना चाहूंगा। यूसीसी में धामी जी निवासी की परिभाषा परिभाषित करते हुए क्या कहते हैं? निवासी का अर्थ भारत का नागरिक है, चाहे उत्तराखंड राज्य क्षेत्र के भीतर रहता हो या जो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किसी भी अधिसूचना के तहत स्थायी निवासी होने के लिए पात्र हो। स्थायी निवासी जिसकी सरकार के अनुरूप अगर कोई आदमी 15 साल उत्तराखंड में आके रह ले, वो स्थायी निवासी हो जाता है। दूसरा कहता है राज्य सरकार या उसके उपक्रमों संस्थाओं द्वारा का स्थायी कर्मचारी हो। केंद्र सरकार या उसके उपक्रमों संस्थाओं का एक स्थायी कर्मचारी है जो राज्य क्षेत्र के भीतर कार्यरत है, राज्य में कम से कम 1 वर्ष निवास कर रहा है। यानी ये मानिए यूसीसी के ड्राफ्ट जिसकी आप लागू होने वाला है, उसमें ये तय कर दी गई है कि अगर 1 वर्ष, और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूसीसी का ड्राफ्ट है, इसकी पीडीएफ हम आपको शेयर कर देंगे। उसमें स्पष्ट तौर पर ये कह दिया गया है निवासी की परिभाषा जो 1 वर्ष भी तक भी अगर राज्य के भीतर है, रह चुका है, वो भी राज्य का निवासी माना गया है। और ये कानूनन, क्योंकि ड्राफ्ट जो है वो लगभग एक्ट बनने की कगार पे है, तो एक और स्थायी निवास, एक और भू कानून और तीसरी ओर यूसीसी। अब ये बताइए कि उत्तराखंड का सामान्य नागरिक किन बातों को सत्य माने, किन चीजों को सत्य माने? हम भू कानून की बात कर रहे हैं, भू कानून हरीश रावत जी है, उन्होंने पलट दिया, आज धामी जी ला रहे हैं, कल को दूसरा मुख्यमंत्री आएगा वो पलट देगा। अब हमसे जो हमारा पुराना इतिहास जो छुपाया गया उस पर थोड़ा सा देख लेते हैं। आज आप लोगों में से किसी को ये शायद ही पता हो कि आप सभी के पास कभी ट्राइबल स्टेटस हुआ करता था। क्या यहाँ पे बैठे हुए इतने लोग हैं, इनको पता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में कभी हमारे पास ट्राइबल स्टेटस हुआ करता था? 1874 में डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल एक्ट के तहत हमें आरक्षण दिया गया था। हमें शेड्यूल्ड, जिसको भविष्य में बनी 5वीं अनुसूची, वो 5वीं अनुसूची के हम हकदार थे। ये पर्चे जो आपको बांटे गए हैं, ये सभी से निवेदन है, पर्चे जरूर पढ़ें। इसमें वो फैक्ट लिखे गए हैं जो अधिकार आपसे छीने गए हैं। और उत्तराखंड एक्सपेरिमेंटल राज्य यहाँ पे बना दिया गया है। इन राज्य के अंदर के संसाधनों को लूट कर बाहर से, आप देखिए जितने टेंडर किसके हो रहे हैं, चाहे गौला के यहाँ पे गौला के व्यवसाय भी कई हैं। डंकरों के आपने देखा होगा बीच में कांटे लगे, टेंडर किसके था? गुजरात के व्यवसाय के। लीसी के टेंडर यहाँ किसके हैं? गुजरात के व्यवसाय के। कोई छोटा मोटा टेंडर यहाँ पर हो रहा है, कौन कर रहा है? राजस्थान बिहार से। क्यों? सेटिंग वेटिंग का गेम। अब बात आती है कि हम इस चीज में किस प्रकार से ये चीजें हमारे लिए आएंगी। ये आएंगी तो इसका एकमात्र संवैधानिक तरीका है 5th शेड्यूल। आज देखिए सोनम वांगचुक जी, लद्दाख में आप सभी लोग परिचित होंगे। सोनम वांगचुक जी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं 6th शेड्यूल के लिए। हम मांग कर रहे हैं 5th शेड्यूल की। 5th शेड्यूल आते ही क्या होगा थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि बिना स्वार्थ के जो है जीवन नहीं होता। और यहाँ पे बैठे हैं, उनका क्या स्वार्थ है इससे मैं समझाता हूँ। 5th शेड्यूल लगते ही जो जल जंगल जमीन है उस पर अधिकार आएगा किसका? हमारा। जो बालू पे ठेके होंगे, जो मान लीजिए कि गौला की रेत निकलनी है, उससे लेके कोई भी छोटा मोटा नाला है उसकी भी अगर कुछ रेत निकलनी है या लीसा निकलना है, वो कौन तय करेगा? ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल गठित होगी, वो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल तय करेगी। ग्राम सभा हमारी सशक्त होंगी। आज ग्राम प्रधान की कोई फंड ऐसा नहीं है, परंतु ट्राइबल स्टेटस आते ही ग्राम सभा के पास अधिकार रहेंगे। ग्राम सभा केवल प्रधान नहीं होगा, ग्राम सभा का अर्थ है कोई भी 18 साल से ऊपर का व्यक्ति जो वोट करने के लायक है, वो पूरी ग्राम सभा कहलाती है। जितने भी नागरिक वहां के उनके 70% अगर कह देंगे, यहाँ पे सौरभ भैया बैठे हमारे, अगर 70% मिल के कह देंगे ये टेंडर सौरभ भैया को मिलना चाहिए, तो ये टेंडर सौरभ भाई का होगा। तो हमारे सबसे पहले संसाधनों पे हमारा अधिकार आएगा। दूसरी बात, जितने पहाड़ी क्षेत्र हैं, आप लोग सब यहाँ बैठे हुए, सभी लोग बुद्धिजीवी और सभी लोग संपन्न भी हैं।
कई लोग ऐसे भी हैं हमारे साथ बेरोजगार संघ के हमारे भाई चुनाव संयोजक भूपेंद्र कोरंगा जी भी हैं, और हम लोगों ने भी नौकरी के लिए लंबा संघर्ष किया है। हमें यूपीएससी का 2 बार मैंने भी मुख्य परीक्षा में दिया है, स्टेट पीसीएस का जो है यहाँ पर जब पेपर था तो उसकी भी मुख्य परीक्षा में मैं बैठा था, परंतु चयन का कारण केवल एक ये था, एक तो जनरल थे, दूसरा हाकम सिंह जैसे कई चेले चपाटे सरकार में पाल के बैठे हुए हैं, वो हमारी नौकरी पे घात लगा के बैठे हुए हैं। तो अगर 5th शेड्यूल आएगा तो अगला स्टेप क्या होगा, हमें भी एसटी का दर्जा मिलेगा। उसमें ब्राह्मण ठाकुर वैश्य शूद्र कुछ नहीं है, जो भी पहाड़ी क्षेत्र में रहता है वो आदमी ट्राइबल माना जाएगा। तो दूसरा, हमारे बच्चों के रोजगार तय होंगे, फिर जो 4th क्लास की नौकरी है उससे लेकर हर नौकरी में हमारा अधिकार सुनिश्चित हो जाएगा। सरकार के अंदर हमारी सहभागिता ऐसे सुनिश्चित हो जाएगी कि ट्राइबल का दर्जा मिलते ही हमारी जो सरकार का फंड है उससे लेकर तमाम चीजों में हमारी जन भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी, बालू से लेके। और तीसरी बात जमीनों की, आज यहाँ पर कितने लोग हैं जिनकी जमीनें पहाड़ों में बची हैं, आप लोग भी बता दीजिए। आप में से कई लोगों के पास मुश्किल से 2 बीघा 3 बीघा या 2 नाली 3 नाली जमीन बची होगी, मगर 5th शेड्यूल लगते ही क्या होगा, तो जमीनें आपकी बेची गई। हमने चक्राता में बॉबी पवार का आपने नाम सुना होगा, आप सभी ने सुना होगा, युवाओं का संघर्ष करते हुए बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने टिहरी में चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक चुनाव लड़ा, 1,68,000 वोट हम लोग लाए। वहां पर चक्राता में जैसे ही वो कानून आया, ये 5th शेड्यूल आया, वहां पर ट्राइबल का दर्जा मिला, तो वो सारी जमीनें वापस हुई। आज वहाँ देखिए, वहाँ आर्थिकी में प्रति व्यक्ति आय में अगर कोई जिला है तो आप चक्राता का जिला देखेंगे, आप जौनसार बाबर का क्षेत्र देखेंगे, वो प्रति व्यक्ति आय में क्यों, क्योंकि वहाँ पे बालू से लेकर तमाम जगहों पर हम लोगों के वो है हमारे जो। और तीसरी बात, जो एक मूल निवास की मांग आ रही है, मूल निवास अगर लागू हो सकता है तो संवैधानिक कोई तरीका नहीं है, एक तरीका है बस, वो है 5th शेड्यूल। इस चीज को आपको हमको समझना होगा, और इसके लिए सड़क से लेकर संसद तक अगर संघर्ष करना पड़े तो आप में से हर किसी को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई उत्तराखंड को बचाने की है। और नेता आएंगे, भरमाएंगे, और कैसे क्या होगा वो आगे आपको दिखाएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंटरी प्रूफ हमारे पास है। और इसकी एक, अगर हमें उत्तराखंड बचाने की आज लड़ाई लड़नी है तो उसका एकमात्र तरीका है, वो है 5th शेड्यूल। तो